सभी जानते हैं कि आज हम जिस घर में रहते हैं उस घर की कीमत और जब हम बिल्डिंग में घर मिल जाएगा, बन जाएगा, उसमें जब हम रहने जाएंगे उसकी कीमत में भी अंतर होता है। बिल्डिंग में रूम जब ये सारे का मिलता है या बनाती है कोई भी कंपनी, तो एक कंपनी का भी ब्रांड होता है। अगर हम किसी ऐसी कंपनी से अपना घर बनवा रहे हैं जो चर्चा में नहीं है या जिसका नाम खराब है, तो साफ सी बात है कि हमारे बिल्डिंग के जो रूम होंगे, हमें जो ये सारे के रूम मिलने वाले हैं, उनकी कीमत अगर 40 से 50 लाख है तो 35 लाख पे रुक जाएगी। कोई खरीदने आएगा ना तो बोलेगा यार ये बिल्डर जिसने बनाया वो सही नहीं है। मतलब लेने वाले को पहले ही समझ जाता है कि ये जिस बिल्डर ने बनाया है किसकी क्वालिटी क्या है इस रूम की, इस बिल्डिंग की। तो वहां पे भी हमें नुकसान है 15 से 10 लाख का। जो चीज हमें 50 लाख मिलने चाहिए वो हमें 35 लाख मिल रहे हैं। तो ये भी हमें सोचना है कि भाई जो अच्छा अगर कंपनी से हम बनवा रहे हैं तो हमारे रूमों की कीमत भी बढ़ रही है। तो ये बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, पर बड़ी बातें होती हैं। ये एमिनिटीज़ की बातें आपको बहुत छोटी लगती होंगी, लेकिन अगर किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से आप बात करो कि भाई मुझे अपने रूम की एमिनिटीज़ करना है, डिज़ाइन बनाना है, तब वो जब आपको बिल देगा 5 से 10 लाख का, तब आपको समझेगा कि नहीं, एमिनिटीज़ बोले तो वो भी अहम होती है बिल्डिंग में या रूम के अंदर। अगर कोई लाख रुपए की एमिनिटीज़ लगा के हट गया तो हमारा ही नुकसान है। ऐसी कंपनी को हमने चुन के दे दिया है क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं रह पा रहा। बोले भाई मैं तो पैसा लगा के आया हूँ, लोगों को पैसा बांटा हूँ, पैसों से चुन के आया हूँ। तो ऐसे बिल्डर भी हैं जो वोटों का पैसा देते हैं, पैसे पे चुन के आते हैं और फिर वो अपनी भाषाएं इस्तेमाल करते हैं कि भाई मैं तो पैसा दिया था, पैसे पे चुन के आया हूँ, अभी क्या भाई तुम्हारा पात्रता देखेंगे। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। तो हमें मंच पर उपस्थित मान्यवर संस्था के पदाधिकारी, जवाबदार जिम्मेदार आप सभी के झोपड़ी धारकों के, इन सब के चेहरों को देखकर, इनकी बातों को सुनकर उनकी बातों पर अमल करें कि वो क्या समझाना चाहते हैं। मंच ये 1 से 2 घंटे का है। आपके लोग हैं, आपके बीच हमेशा रहते हैं, वो बेहतर समझा सकते हैं आपको। तो उनकी बातें सुनना भी आपको ज़रूरी है। 17 तारीख से पहले, 17 तारीख के बाद तो आप जो डिसीजन ले लेंगे वो उस पर ही आगे काम होगा कि अक्षया बिल्डर हमें चुनना क्यों ज़रूरी है। ये जब हम समझेंगे, पात्र और अपात्र लोग दोनों ही, तो हम ज़रूर 17 तारीख को अक्षय बिल्डर को बहुमतों से चुन के देंगे। जैसा कि मैंने कहा कि संस्था के डिमांड्स होते हैं, लेकिन आज इस मंच पर जो भी पदाधिकारी, जो भी संस्था बैठे हैं, संस्था के पदाधिकारी बैठे हैं, उनकी कोई भी डिमांड ऐसी बिल्डर के साथ नहीं है। उन्होंने साफ बिल्डर को कहा है कि हमारे नगर का विकास अहम है जो 20 सालों से नहीं हुआ। हमारे नगर में जो लोग रहते हैं, गोर गरीब हैं, झुग्गियों में रहते हैं। बिल्डिंग में जाने के बाद उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि एमिनिटीज में खर्च कर पाए। अच्छी विंडोज, स्लाइडिंग या फिर और बहुत सारे सुख सुविधाएं किचन की होती हैं, बाथरूम की कई सुख सुविधाएं होती हैं, नल्स होते हैं, जैगवर्स के नल्स कंपनी के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में नल बाहर उखड़ के बाहर आ गए। तो ये अगर खर्च एमिनिटीज़ का भी देखा जाए, अगर कोई चालू कंपनी की चीज़ें जो घर के अंदर लगती हैं, विंडोज़ में लगती हैं, दरवाजे में लगती हैं, या किचन में या बाथरूम में नल्स वगैरह जो होते हैं, उनके अगर पूरे
अगर दाम अगर हम निकालते हैं पर घर का, तो ये तो लाखों में चला जाता है। अगर वो चालू कंपनी का लगा देगा तो वो उसके पैसे बच जाते हैं। तो ये भी नज़र रखना ज़रूरी होता है कि भाई हर घर के अंदर कौन सी कंपनी का नल लग रहा है, विंडोज़ कौन सी लगाई जा रही है, टाइल्स कहीं हमें कोई चालू टाइल्स तो नहीं लगा दे रहा है, या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कोई चालू कंपनी तो नहीं है। जो जैसे हम आमतौर पे देखते हैं लादीकरण के काम होते हैं, लादियाँ उखड़ जाती हैं, चालू कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, लगा के चले जाते हैं, उनका काम होता है लगाना, उखड़ना, उखड़े या ना उखड़े। तो ऐसी बांधनी संस्था के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से बिल्डर की गई है कि बिल्डर कहीं भी ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कि जो घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, कमजोर सी हो, कहीं तो पानी का लीकेज हो या प्लास्टर गिरने लगे। ये देखना जरूरी है। यही असल आपका है। आपको आम झोपड़ी धारक को मिल क्या रहा है ना, कोई पैसा तो दे नहीं रहा है। पैसा हो सकता है कि हम शिफ्टिंग के टाइम पे मिल सकता है, 20,000 30,000 शिफ्टिंग का मिल सकता है, या डबल माले का किसी का घर है बना हुआ है उसका कुछ मुआवजा मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। एमिनिटीज में वो बिल्डर उसकी घोषणा कर सकता है कि भाई ऐसी चीजें मैं दे सकता हूँ आप लोगों को। कॉर्पोरेट फंड का कोई विषय हो सकता है जो आम झोपड़ी धारक को मिल सकता है, और इसमें आपकी भूमिकाएं होती हैं, सहयोग होता है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बीच अगर गणेश कामले जी हैं तो वो मंच पे आ जाएं कृपया करके और मंच की शोभा बढ़ाएं।